तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली संख्या 1.4 यानी कि वास्तविक संख्या का ये लास्ट चैप्टर है। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो बिल्कुल आसान है। अगर आपको हार्ड लगता होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग खुद से सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। कितना भी हार्ड इस पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको ऐसा नियम इसमें बताया जाए कि आप लोग बिल्कुल आसानी से हल करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि प्रश्नावली संख्या यहाँ पे 1.4 है, जो कि यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे दिए हुआ है। इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं दिए हुआ है। 1 नंबर में ये दिए हुआ है, 2 नंबर में इसी से रिलेटेड है और 3 नंबर में मात्र 3 प्रश्न है। सिर्फ उसका क्या जवाब देना है, शांत और अशांत, उसी का जवाब देना है। ज्यादा कुछ इसमें सॉल्व करने वाला नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को इसी में समाप्त कर देंगे। यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। यानी कि यहाँ से शांत आ गया, उसके बाद अशांत आवर्ती आ गया। तो इस दोनों के बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ परिमेय संख्याएं यानी कि जितना दिए हुआ है सब p/q के रूप में दिए हुआ है, तो ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। संख्याओं के बारे में जब बताया गया था उसी में आपको परिमेय संख्या के बारे में भी बताया गया था। तो यहाँ से क्या है कि परिमेय संख्या में शांत और अशांत आवर्ती आया है, तो हम लोग दोनों को समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ परिमेय संख्या के लिए पूछ रहा है, तो परिमेय में क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक तो शांत पूछ रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अशांत आवर्ती पूछ रहा है। तो इस दोनों के बारे में पहले हम लोग क्या करना होगा, समझना होगा कि शांत क्या होगा, अशांत आवर्ती क्या होगा। तो शांत क्या होता है, इस पे एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर 3 में 5 से भाग देना है, मान लीजिए अगर 3 में जो है 5 से भाग देना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे पहले आप लोग एक 0 देकर यहाँ दशमलव दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक 0 देना है, क्योंकि यहाँ छोटा है ये बड़ा है। तो यहाँ से आप भाग लगा सकते हैं, क्योंकि एक 0 देकर ही हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे फर्स्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब 5 6 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पूरा पूरी कट गया, दशमलव लगाने के बाद ये कट गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि शांत है। उसी को हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा लेंगे अशांत आवृत्ति पे। जैसे कि यहाँ 2 में भाग देंगे अगर हम लोग 3 से, तो यहाँ पे 0 देकर हम लोग क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 0 दे देंगे। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, आगे दशमलव लगाएंगे, तो नहीं, आगे दशमलव नहीं लगाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 0 देते जाना है। 3 6 कितना होगा, 18 होगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, 0 होगा। यानी कि 2 2 बार बार आते जाएगा। ये 6 जो है बार बार आते जाएगा, यानी कि इसका अंत ही नहीं होगा, ये कटने ही वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शांत क्या होगा और अशांत क्या होगा। तो शांत क्या होगा, किसी ना किसी संख्या पे जाके वो कट जाएगा, लेकिन अशांत जो है कभी कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट आते जा रहा है, यानी कि 6 आते जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 होगा। इस पे हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 6 6 आते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही होता है शांत और अशांत। तो आपको क्या करना है, भाग विधि द्वारा यहाँ पे शांत और अशांत नहीं देखना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, बिना लंबी विभाजन के, यानी कि बिना ये सब के सहायता से आपको क्या करना है, इसको बताना है कि निम्नलिखित में जो परिमेय संख्या दिए हुआ है कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। तो इसको पहचानने का एक तरीका है जो कि यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि शांत क्या होगा, अशांत क्या होगा। अब हम लोग समझेंगे कि कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। ये तो लंबा लंबा है, उतना आप लोग भाग दीजिएगा नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा तो उतना भाग देते रह जाइएगा, लेकिन वो आपको एक ट्रिक बता दिया जाएगा जहां से आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, दिए हुआ है 13/31 यानी कि 13/31 यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका बताना है कि ये शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो शांत और अशांत आवर्ती के लिए हम लोग क्या करना होगा, परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में। तो ये हो गया p और ये हो गया क्या, q हो गया, यानी कि p/q के रूप में आप लोग इसको मान लीजिए। अब यहाँ पे ये जो नीचे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। यानी कि ऊपर का अंश हो गया, नीचे वाला हर होता है, अंश बटा हर होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ हर वाला पे दिमाग लगाना है। पहले तो देख लेना है ये कटने वाला है या नहीं। अगर नहीं कटने वाला होगा तो सिर्फ आपको हर का सॉल्यूशन करना होगा और किसी का इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, हर का सॉल्यूशन होगा। यानी कि बटा के जो नीचे रहता है उसी का सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, हर वाला सॉल्यूशन करने के लिए उससे पहले आपको यहाँ
पे देखना होगा कि कटने वाला है या नहीं। तो यहाँ 13 है ऊपर, उसके बाद यहाँ 31 25 है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 13 से कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे जैसे कि एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ देखें कि 2 से लगने वाला है या नहीं, तो 2 से इसमें नहीं लगेगा। 3 से चेक करेंगे, 3 1 4 2 6 5 11, 3 से भी इसमें नहीं लगेगा, यानी कि 5 से लग जाएगा। जिसके अंत में 0 और 5 रहेगा उसमें 5 से लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। 30 है, 1 इसमें बचा, 1 के साथ 2 लिखेंगे 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसमें से 2 बचा, 2 5 के साथ होगा 25 हो जाएगा, यानी 5 5 25 हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से भाग देना सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से अगर आप लोग सॉल्व नहीं कीजिएगा, इस प्रकार से भाग नहीं दे पाइएगा, तो आप लोग पूरा वहां 100 में 100 नहीं लिख कर आ पाइएगा, क्योंकि वहां पे कुछ सोल्यूशन जो रहता है आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। अब यहाँ देखें कितना से लगने वाला है, फिर से इसमें 5 से लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है तो 5 एकम 5 हो जाएगा। इसमें 1 बचा, 1 2 के साथ लिखेंगे 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे अब 2 बचा, 2 5 के साथ हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखेंगे फिर से 5 से लगने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 इसके साथ होगा 25, 5 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से लगेगा तो क्या करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से लगेगा तो आखिरी में यहाँ 1 आ गया। 1 आने के बाद में इसका कहानी यहीं पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 13 है तो 13 को लिख देंगे। अब बटा में ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाला से इतना ही समझेंगे कि यहाँ पे दोनों कट जाना चाहिए। अगर नहीं कटने वाला है तो ऊपर वाला से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर का सोल्यूशन करना है। जो बटा के नीचे आता है उसी का सोल्यूशन करना है। तो यहां से क्या करेंगे, 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, यानी कि 5 पे पावर यहाँ 5 इसको लिख सकते हैं, या 5 को हम लोग 5 बार गुना में लिखते, बात एक ही होता। तो हम लोग क्या किए हैं, काउंट कर लिए हैं। काउंट करने के बाद में यहाँ पे जो है 5 पे पावर इसको 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 बार आया है। 5 बार गुना में लिखने के बाद में फिर से हमको यही लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग पहले समझेंगे कि शांत और अशांत होने के लिए क्या ऐसा नियम है जो हम लोग हर को सॉल्व करके शांत और अशांत को पहचान सकते हैं। तो यहाँ से एक आपको रूल यहाँ से बता दें कि यहाँ हर में जो है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का अगर आ जाएगा हर में, यानी कि बटा के नीचे में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि यही दोनों से शांत होने वाला है, बाकी के जितना अंक आ जाए वो सब अशांत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों अगर आ जाएगा तो वहां से शांत हो जाएगा, या इस दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा। मान लीजिए अगर सिर्फ 2 ही उसमें आएगा फिर भी शांत होगा। मान लीजिए अगर सिर्फ 5 आएगा फिर भी शांत होगा। अगर दोनों आएगा फिर भी शांत होगा, यानी कि 2 और 5 होना जरूरी है, कोई एक रहे तब या दोनों रहे तब। और इसके सिवा कोई और अगर आ जाएगा यहाँ पे तो अशांत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, 13 बटा 5 पे पावर 5 है, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 13 बटा यहाँ 5 पे पावर 5 तो है, इसके साथ में हम लोग गुना में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या के साथ अगर 1 को गुना कर दिया जाए तो उस संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 10 ले लेते हैं, 1 से गुना करेंगे फिर भी 10 से रह जाएगा। अब 20 लेते हैं, 20 में 1 से गुना करेंगे फिर भी 20 से रह जाएगा। तो यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं होता है, इस वजह से हम लोग 1 लिख सकते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, 1 लाख 1 करोड़ कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर इस पे पावर अगर 0 हो जाए फिर भी ये 1 ही होता है। यानी कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उस पे पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। तो 1 के बदले में यहाँ हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, क्योंकि इसके रूप में अगर दिखाना है तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 बराबर 2 पे पावर 0, यानी कि किसी भी संख्या पे पावर 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 13 बटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 पे पावर 5 हो जाएगा गुने 2 पे पावर 0, इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1 के बदले में यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 0 तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उलट कर, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे, यानी कि 4 गुना 5 लिखेंगे फिर भी 20 से आएगा, और 5 गुना 4 लिखेंगे फिर भी क्या होगा, 20 ही आएगा। यानी कि इधर उधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 13 बटा इसको क्या करेंगे 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 5 यहाँ से लिख देंगे।
यानी कि इसके रूप का यहाँ आ गया है। तो अब यहाँ से आपको बता दिया जाए कि ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि इसके रूप का आ गया। अगर सिर्फ 5 ही आया था इसमें फिर भी शांत होता, लेकिन इसके रूप में अगर दिखाना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 पे पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा, कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको लैंग्वेज में भी कुछ लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया है। क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ हर में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर m के रूप का आया है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आया है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में आ गया है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे। क्योंकि यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। यहाँ पे क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। बस आपको यही चीज करना है, इतना चीज आपको करना आ गया तो कुछ भी इसमें नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम टाइप के आपको सॉल्व कर देना है, उसके गुना में जो रहेगा इसके बटा में लिखना है। अगर इसके रूप का आ गया तो ये शांत हो जाएगा, इसके रूप के नहीं आया, इसमें अगर कुछ भी शामिल हो जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को हल करके देखते हैं वो क्या होगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न 2 नंबर में क्या है कि 17/8 है। अब यहाँ से सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है, दोनों कटने वाला है या नहीं। तो यहाँ 17 है, यहाँ 8 है, यानी कि कट ही नहीं सकता है। जब नहीं कटेगा तो हर को हम लोग उठाएंगे। हर कितना है, 8 है। तो हर उठाने के बाद में यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 से लगेगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 17 बटा यहाँ 2 गुना और 2, यानी कि 3 बार 2 लिख सकते हैं। या इतना अगर आप लोग नहीं लिखिएगा तो आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, यानी कि 2 क्यूब यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको उस स्टेप को हटाना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से सिर्फ 2 आया है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक इसके गुना में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि आगे हमको सॉल्व करके क्या करना है, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप में लाना है। तो यहाँ 2 पे पावर 3 हो जाएगा, गुना 1 के बदले में 5 पे पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, पावर 0 तो एक वैल्यू हो जाता है, यानी कि उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में आ गया। बहुत ही सिंपल से आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का आया है, क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिख देंगे कि चूंकि यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे। क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। इसमें सिर्फ आपको बताना है शांत और अशांत अनावर्ती बताना है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा इस प्रकार से। अगर इसके रूप का आ जाएगा तो आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाएगा। अगर इसके रूप का नहीं आएगा तो वहां से आप लोग लिख दीजिए इसका क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग 2 नंबर प्रश्न भी कर चुके हैं, 1 नंबर भी कर चुके हैं। अब आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न 3 नंबर में क्या है कि 64/455 है। अब यहाँ पे देखेंगे कटने वाला है या नहीं है। तो यहाँ भी ये नहीं कटने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, यानी ये कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से हम लोग जो हर है, यानी कि हर नीचे होता है, बटा के नीचे हर होता है, तो 455 का क्या करेंगे, एलसीएम टाइप के यहाँ करेंगे, यानी कि गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ से बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना से लगेगा, 5 4 9 5 14 हो जाएगा। इसमें 3 से नहीं लगेगा, 2 से तो लगेगा ही नहीं, यानी कि 5 से लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 9
45, 5 एकम 5। उसके बाद यहाँ कितना से लगने वाला है, 7 से लग जाएगा 13 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 13 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 64/455 को तोड़ेंगे कितना आएगा, 5 गुना 7 गुना 13 आएगा। यहाँ से जब इतना आ गया तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें 5 तो आया है, लेकिन 5 के साथ में 2 और इसके बीच में आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके रूप का है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसको चाहे तो आप लोग लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ हर में 2n गुना 5m के रूप का नहीं आया है। क्या करेंगे हम लोग, इसी को लिख देंगे, चूंकि यहाँ हर में 2n गुना 5m के रूप का नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या करेंगे हम लोग, इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे कि चूंकि यहाँ हर में इतना के रूप का नहीं आया है, इसका दशमलव प्रसार जो है क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। जो अशांत आवर्ती पूछ रहा है या शांत आवर्ती पूछ रहा है, ये दोनों में से कोई एक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके रूप का नहीं आया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। सिर्फ अगर 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन बीच में बेचारा 2 और आ गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर में 15/1600 है। यहाँ क्या है, 15/1600 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों कटने वाला है या नहीं है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, यानी कि ये 5 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 320 हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से काटिएगा, जैसे कि 5 × 3 = 15 हो जाएगा, उसके बाद 1 इसके साथ जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 है तो 0 लिख देंगे, यानी कि 3/320 आ गया। अब देखेंगे 3 से लगने वाला है या नहीं, तो नहीं कटेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3/320 हो जाएगा। अब यहाँ से जब नहीं कटेगा तो हम लोग हर का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, जैसे कि 320 का इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ 2 से लगेगा तो 160 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 40 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे 20 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे 2 से लगाएंगे 5 आ जाएगा, अब फिर 5 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। यानी कि अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे 3/320 के बदले में क्या करेंगे, देखेंगे 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 2/6 हो जाएगा, गुना 5 कितने बार आया है, 1 बार, तो सिर्फ 5 लिख देंगे। यानी कि ये आ गया 2/n गुना 5/m के रूप में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको लिख देना है। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बार बार वही चीज को लिखना है, तो आप लोग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में आपको लिखकर बता दिया गया है। अब सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से लिखना है, शांत वाला के साथ लिखना है, अशांत वाला के साथ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ हर में 2/n गुना 5/m के रूप का आया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। बस वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि शांत हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग जो इससे पहले लैंग्वेज में लिखे उसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ से ये 4 नंबर शांत हो गया। तो यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, 29/343 है। तो 29/343 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 29 और 343 को देखेंगे कटने वाला है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे 29/343 है, देखेंगे ये कटने वाला है या नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 343 का हम लोग इस प्रकार से तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से करने से कितना बार में कटेगा, जैसे यहाँ पे इसमें 7 से लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, उसके बाद 6 आएगा, 7 9 63, फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 29/7 कितने बार आया है, 3 बार, तो 7/3 यानी 7 क्यूब यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ न 2 आया है न 5 आया है। जब 2 और 5 नहीं आएगा, उसके रूप का नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती लिखेंगे। और आप लोग लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ हर में 2
पे पावर n गुना 5वें पावर m के रूप का नहीं आया है, इस वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ 6 नंबर में, तो यहाँ 6 नंबर में क्या है कि 23 है और बटा के नीचे 2 पे पावर 3 है, उसके बाद 5 पे पावर 2 है, यानी कि 2 क्यूब गुना 5 स्क्वायर है। तो यहाँ से ये देखने से ही क्या लग रहा है, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। तो यहाँ से ये देखते ही बता दीजिएगा क्या होगा, शांत होगा। तो इसको आप लोग यहीं पे समझ सकते हैं, इसको कोई सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 6 नंबर भी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है, 129 बटा, यहाँ है जैसे कि 129 है, बटा में 2 स्क्वायर है, 5 पे पावर 7 है और 7 पे पावर 5 है। अब यहाँ पे देखा जाए 2 और 5 तो है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ देखिए कटने वाला है या नहीं, तो यहाँ 7 से ये नहीं कटेगा, यानी कि 7 यहाँ से गायब ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि 2 5 तो है लेकिन यहाँ पे 7 जो है इसमें टपक गया है, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या होगा, अशांत इसलिए होगा क्योंकि 2 5 तो है, 7 आ गया है। कोई भी अगर बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ 2 रहेगा तो शांत रहेगा, 5 रहेगा सिर्फ तो शांत रहेगा, लेकिन बीच में कोई 7 आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। बस आपको यही माइंड में रखना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 7 कटने वाला तो है नहीं। अगर कट जाता कोई संख्या से 2 5 बचता तो शांत हो जाता, यहाँ से नहीं कटा तो क्या हो गया, अशांत हो गया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, 6/15 है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 नंबर में क्या है कि 6/15 है, इसको आप चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ से 2/5 आ गया, यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 1, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप लोग लैंग्वेज लिखते जाइएगा, लैंग्वेज जो ये सब क्वेश्चन में लिखे हैं उस प्रकार से आप लोग लिखते जाइएगा। तो यहाँ से समझ लीजिए, उसका लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब अगला प्रश्न यहाँ पे 9 में क्या है कि यहाँ पे 35/50 है। अब देखिए कटने वाला है या नहीं, तो कट जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा, 5 दाही 50 हो जाएगा। यहाँ पे 7/10 आ गया, तो 7 बटा यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 10। ये भी क्या आ गया, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आ गया। ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से शांत हो जाएगा। यानी कि आपको फिर से लैंग्वेज में लिख देना है, क्योंकि यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो आप लोग उस प्रकार से लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। अब लास्ट का यहाँ क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि यहाँ पे दिए हुआ है, कितना है, 77/210 है। देखें कटने वाला है या नहीं, तो ये तो कट जाएगा। अगर 7 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ये 7 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। अब उसके बाद कटने वाला नहीं है, तो 11/30 आ जाएगा। 11/30 आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 30 को ही तोड़ेंगे, यानी कि 30 को तोड़ने से क्या होगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 होगा। फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 11 बटा, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 3 6 5 30। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 5 तो आया, बीच में क्या आ गया, 3 भी आ गया है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, 3 आ गया है। सिर्फ यही दोनों रहता तो शांत हो जाता। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग लैंग्वेज लिखते जाइएगा। अगर आप लोग यहाँ से 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक सब बनना शुरू हो जाएगा, और इससे हर साल एग्जाम में फिक्स रहता है क्वेश्चन। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा और लैंग्वेज में लिखना जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर 2 नंबर में पूछ देगा तो आपको लैंग्वेज लिखना होगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो वहाँ क्या कीजिएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, यानी टिक आउट कीजिएगा। तो यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन बता दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को देखें कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसके आगे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 नंबर में, उसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ जो ऊपर दिए गए हैं, यानी कि इसमें से जितना दिया गया है, इस परिमेय संख्या में से जो जो शांत है उसको क्या करना है, चुन के लिख देना है। बस 2 नंबर में वही प्रश्न है। यहाँ जो ऊपर दिया गया है, यानी कि जो भी क्वेश्चन यहाँ 10 तक दिया गया है, इसमें से कौन कौन शांत है उसको चुनकर लिख लेना है। मान लीजिए ये शांत है, इसको लिख लेंगे, ये शांत है, इसको लिख लेंगे। यानी कि सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें से जो शांत आएगा उसको क्या करना है, लाइन से लिख देना है और नंबर देकर लिखना है कि ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है। यानी कि इस प्रकार से आपको लिख देना है। बस 2 नंबर में वही चीज पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, लिख देना है। यहाँ से शांत और अशांत पहचानना आ गया। अब यहाँ से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 3 नंबर आखिरी का प्रश्न बचा हुआ है, तो चलिए अब उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न को ले चुके हैं। क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, यानी कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार यहाँ दिया गया है। और आगे यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए
कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि ये भी यहाँ निर्धारित करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अब उसके साथ आगे क्या कह रहा है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि जब ये परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है तो q के उसके गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि शांत होगा कि अशांत होगा। यहाँ पे यही पूछा जा रहा है और परिमेय संख्या है या नहीं है वो भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन का अर्थ समझेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन का अर्थ समझेंगे। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से अगर दिया गया है, सिर्फ 9 डॉट डॉट इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि ये कहीं भी नहीं कटेगा, ये संख्या बार बार रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट क्या है, 9 पे खत्म हो गया, 9 पे खत्म हो गया है। इसका अर्थ क्या है, ये संख्या जो है कहीं ना कहीं जाकर 9 पे बिल्कुल पूरा पूरी कट ही गया होगा। इस वजह से क्या है इस प्रकार से लिखा गया है। अगर डॉट डॉट दिया रहता इसका मतलब क्या रहता कि यहाँ पे बार बार ये संख्या आएगा, कहीं कटेगा नहीं। तो यहाँ पे लास्ट यहाँ दे दिया, इसका अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं कट जाएगा तो हम लोग एग्जाम्पल लिए हुए थे स्टार्टिंग में, 3 में 5 से भाग लगाए हुए थे। यहाँ पे 0 देकर दशमलव देकर कितना यहाँ पे 0 दिए हुए थे, तो 5 6 के 30, ये क्या हो गया यहाँ पे कट गया। यानी कि जब मान लीजिए कहीं पता चल रहा है कि ये कटने वाला है यानी पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो होगा ये परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय तो होगा ही, उसके साथ में ये शांत भी होगा क्योंकि ये कोई ना कोई संख्या पे जाकर पूरा पूरी कट जा रहा है। तो यहाँ से शांत भी होगा, परिमेय भी होगा। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, उसी प्रकार के दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखकर भी इसको बता सकते हैं कि ये क्या होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि लास्ट यहाँ 9 पे जाकर कट जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। क्या करेंगे, इतना लिख देंगे इसमें कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है एवं हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर और m के रूप का होगा। यानी कि यहाँ से आप लोग देखकर भी बता सकते हैं कि यहाँ से ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब दशमलव प्रसार शांत होगा ये हमको पता चल जाएगा तो आप लोग आगे इतना भी लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर इतना आएगा। अगर इतना नहीं आएगा तो ये शांत नहीं होगा। शांत होना या अशांत होना यहाँ पे आप लोग देख कर भी पहचान सकते हैं इस प्रकार से कि यहाँ आखिरी 9 पे जाकर क्या हो गया, नहीं आगे डॉट दिए हुआ है और नहीं इस पे कोई रेकरिंग दिए हुआ है। इसका अर्थ क्या है, 9 पे जाकर कहीं ना कहीं ये कट जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब शांत होगा तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर जाहिर सी बात है कि इतना आएगा ही। तो इसी को क्या करेंगे, हम लैंग्वेज में लिख देंगे। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर प्रश्न में कुछ करना है नहीं, सिर्फ यही कर देना है। अब यहाँ से 2 नंबर प्रश्न है, तो 2 नंबर प्रश्न में क्या करना होगा, यहाँ पे डॉट दिए हुआ है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, 1 2 0 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, उसके बाद 2 0 है। यानी कि यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 दिए हुआ है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 है, आगे डॉट डॉट दे दिया है। इसका अर्थ क्या है कि जब यहाँ 1 2 है 4 0 है, यानी कि 1 2 3 4 0 बढ़ते गया है तो आगे वाला क्रम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा। उससे आगे करेंगे तो 6 0 हो जाएगा। यानी कि ऐसा ये संख्या है जो वही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें बढ़ते जाएगा और ये कहीं नहीं कटेगा, बार बार यही फॉर्म का यहाँ पे आएगा। पहला 1 0, अगला 2 0। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 में भाग लगाएंगे 3 से, 2 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0 देकर यहाँ दशमलव देकर यहाँ 0 दे देंगे, 3 6 18 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो बार बार यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि एक ही टर्म बार बार आ रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पे बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से इसके हिसाब से आप लोग इसको कह सकते हैं कि अशांत होगा। अशांत इसलिए होगा क्योंकि क्या है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अशांत आवर्ती नहीं होगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। क्योंकि इसका अर्थ भी हम समझाते हैं कि यहाँ अशांत अनावर्ती इसलिए होगा क्योंकि अगर एक ही चीज बार बार रिपीट होता तो अशांत आवर्ती हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक चीज रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। अगर इस फॉर्मेट का रहता, बार बार एक ही चीज आता तो वहां से क्या हो जाता, अशांत आवर्ती हो जाता। यानी कि अशांत आवर्ती नहीं होकर यहाँ अशांत अनावर्ती होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ जो है अलग अलग संख्या बढ़ते जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। जब अनावर्ती का बात आया है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या
संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अनावर्ती जब भी आए वहां से अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आवर्ती रहता तो ये परिमेय संख्या हो जाता, और इसका बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें क्या है कि अगर परिमेय संख्या कह रहा है परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये परिमेय संख्या है, दशमलव प्रसार शांत भी है, और हर का जो है गुणनखंड इतना के रूप का है। और दूसरा यहाँ पे क्या है? अशांत अनावर्ती है। जब अशांत अनावर्ती आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है कि यहाँ पे फिर उसी प्रकार से दे दिया है, यहाँ ऊपर इस प्रकार से दिया है। इसका अर्थ क्या है? रेकरिंग है। रेकरिंग यानी कि क्या होगा? मान लीजिए 0 है, अगर 5 पे रेकरिंग दे दिया तो ये क्या होगा? इसका अर्थ है कि 0 5 5 5 आते जाएगा डॉट डॉट, यानी कि खत्म ही नहीं होगा, ये कटेगा ही नहीं, बार बार एक ही चीज रिपीट होगा। तो बार बार जब एक ही चीज रिपीट होने लगता है तो वहां पे क्या करते हैं? रेकरिंग दे देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि 43.12 से लेकर 9 तक है, यानी कि फिर से क्या होगा? इसके आगे 1 2 शुरू होगा, फिर 9 तक जाएगा, फिर 1 2 शुरू होगा, फिर 9 तक जाएगा, यानी कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही चीज बार बार रिपीट होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अशांत आवर्ती हो जाएगा। इससे पहले हम लोग इसको समझ चुके हैं, क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि हम लोग जब 2 में भाग दिए हैं 3 से, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.66 आते गया है। इसका अर्थ क्या है? 0.6 पे रेकरिंग, यानी कि ये क्या हो गया है? अशांत हो गया, अशांत आवर्ती हो गया है। तो इसी प्रकार से ये बार बार रिपीट होगा, तो यहाँ से अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसके साथ ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और बीच वाला जो था ये अपरिमेय होने का कारण क्या है? कि अनावर्ती है, अनावर्ती की वजह से अपरिमेय हो गया है, लेकिन ये क्या है? अशांत आवर्ती है, इसके वजह से ये परिमेय संख्या हो गया। तो आपसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि इस परिमेय होगा कि नहीं होगा, अब उसके बाद शांत है कि अशांत है, यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको तीनों क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो कहीं कहीं का अंक को चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है? देखते ही पहचान जाना है क्या है नहीं, उसका प्रायोरिटी क्या है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो यहाँ से 1.4 भी चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी कि यहाँ से वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर ही खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या किया जाएगा? यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर बताया जाएगा इस चैप्टर से किस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा, किस प्रकार से वहां एग्जाम में आने वाला है। 2025 के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में आपको किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव करना है, और इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल वहां पे VVI क्वेश्चन सबको बताया जाएगा, ताकि वहां से आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो यहाँ पे आपको ये चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।